भ्राता जी, ये कहा गया कि राजयोग से तन के मन के सारे ही रोग दूर हो जाएंगे, तो क्या ये सत्य है? देखिए, सत्य है तभी कहा गया है क्योंकि हमें बहुत सारे लोग सुनाते हैं आके कि हमें ये बीमारी थी, वो बीमारी थी, राजयोग किया, ज्ञान मिला, रूहानियत का पता चला, भगवान से जुड़े, अपने खुदा दोस्त से जुड़े, मन खुशियों से भर गया, शांति आ गई, चिंताएं मिट गई, टेंशन खत्म हो गई, बीमारियां तेजी से भाग गई। तब उन्हें समझ में आया। मैं आपको बताऊं, मुझे कई डॉक्टर्स ने बताया कि घुटने दर्द प्राय तब होते हैं जब मनुष्य ब्रेन पर कोई प्रेशर ले लेता है ज़्यादा, और वो प्रेशर थोड़ा लंबा समय चल जाए तो घुटनों पे आ जाता है। अच्छा, घुटनों पे तो प्रेशर है ना पूरे, मतलब शरीर के वेट से ज़्यादा इधर का इधर वेट ले लिया तो इधर आ गया जी। तो ये होता है। चिंताएं, भय, तनाव, तनाव से हार्ट डिजीज होती हैं, और भय से तो बहुत मानसिक रोग हो रहे हैं। तो जब हम राजयोग करते हैं, हमारी चिंताएं भी दूर, परेशानी भी दूर, टेंशन भी दूर, भय भी दूर, और जो जिम्मेदारियों का एक दबाव रहता है जिसको लोग महसूस नहीं करते, वो भी हल्का, क्योंकि हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं, हमारे स्किल्स बढ़ जाते हैं, तो बीमारियां ठीक होने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये एक जीवन जीने की कला है जो बीमारियों को भी सहज रूप से दूर करती चली जाती है। भ्राता जी, कई बार ऐसा मन में प्रश्न आता है, यहाँ तो नहीं है, कि यदि केवल राजयोग से ही सब चीज़ें संभव हैं तो केवल इसी पे ही सरकार और सभी लोग क्यों ना फोकस करें, बाकी चीज़ों पे फोकस करने की तो फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी। करना चाहिए, परंतु क्योंकि लोगों को इसका ज़्यादा पता नहीं होता, फिर इसके बारे में विश्वास नहीं होता, फिर अगर करने लगे तो डॉक्टर्स क्या कहेंगे, तुमने हमारा धंधा छीन लिया हमारे पेट पे लात मार दी तुमने। लेकिन हम कहते हैं दोनों किए जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। अब शरीर में कोई डेफिशिएंसी हो गई, वो तो भरनी पड़ेगी। कई चीज़ें दवाइयों से ठीक होती हैं, लेकिन अगर मनुष्य का मन भी प्रसन्न हो, बहुत हल्का हो, तनाव से मुक्त, और फिर वो दवाई ले रहा हो, तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। जी जी, मतलब दोनों कार्य होंगे। भ्राता जी, अगला प्रश्न है कि सुरक्षा बलों में इन दिनों कोविड के चलते अधिक तनाव की स्थिति है, सभी की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं, सीमा पर भी तनावपूर्ण स्थिति के कारण हमें अपने घर वालों की चिंता रहती है। ऐसी स्थिति में कैसे खुश रहकर कार्य किया जाए? बहुत प्रैक्टिकल समस्या है। चिंता होगी घर वालों की, बच्चे हैं, छोटे होते हैं कईयों के तो बहुत, और अगर कुछ किसी को हो गया, फ़ोन आ गया, तो बहुत चिंता होगी। जैसा मैंने कहा, हम अपने को रूहानियत से जोड़ें, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें, अपने परम पिता से हम स्वयं को जोड़ें। इससे क्या होगा, जब ऐसी चिंताएं हमारे सामने आएंगी तो हम कुछ अच्छे संकल्प करेंगे। जैसे भाई, अब हम दूर हैं, जा तो नहीं सकते। कई लोग जरा तनाव में आके सुसाइड कर लेते हैं, ये तो सबसे बड़ी गलती है। अब सुसाइड कर लिया तो फिर उन्हें कौन देखेगा जिनके लिए सुसाइड किया? ये कभी नहीं करना है, ये बहुत बड़ा पाप भी है, और इससे हम एक परिवार को बेसहारा छोड़ जाते हैं। किसी भी सैनिक को, किसी भी अधिकारी को ये संकल्प कभी ना आए, आप सब बहुत बहादुर हो, बहादुर, मन भी बहादुर। अब हम कुछ संकल्पों का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका परिवार है, आप देश के लिए सीमा पर हैं, आप वहाँ जा नहीं सकते, आप भी नहीं जाना चाहेंगे ड्यूटी छोड़कर। शिव बाबा से नाता जोड़ो। परमपिता को अब हम नाम देंगे शिव बाबा। अपने खुदा दोस्त से नाता जोड़ो और कहो, हे शिव बाबा, हे वैद्यों के वैद्य, तुम जरा मेरे परिवार को संभालो, मैं तुम्हारे भारत की सेवा में हूँ। भगवान भी भारत से बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये उसकी जन्मभूमि और कर्म भूमि है। रोज उसको अपनी बच्चों की, परिवार की जिम्मेदारी उसके हवाले कर दो, एंड ही विल लुक आफ्टर। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा, आपसे अच्छा करेगा। हमारे पास इसके कई सारे अनुभव हैं। मनुष्य अच्छा करेगा। एक संकल्प मन में रख लो पॉजिटिव, जो हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे। मेरे परिवार के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, वो सुरक्षित, सेफ,
कोरोना से भी सेफ, हर चीज़ से सेफ रहेंगे। ये आपके संकल्पों के वाइब्रेशंस उनको भी गुड फीलिंग देंगे और उनको सेफ रखने में भी मदद करेंगे। ये दो चीज़ प्रयोग करें। जी जी जी। क्योंकि मैदान में अगर तनाव में सैनिक जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल, और हम सबकी तो शुभकामना यही रहती है भ्राता जी कि वो बिल्कुल हल्के रहें, लाइट रहें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। बिल्कुल, बहुत हल्के रहें और उनके परिवार भी सब ठीक रहेंगे, हमारी ये शुभ भावनाएं हैं। जी। मेरी सीनियर का व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है, घर में पत्नी के संस्कार मेरे से नहीं मिलते, इन कारणों से मेरे मन में मानसिक तनाव रहता है, इसे मैं कैसे ठीक करूं? सीनियर्स का व्यवहार अच्छा नहीं है या पत्नी के या और किसी के संस्कार नहीं मिलते, इसमें हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। अपने को बदलो। संस्कार उसके नहीं मिलते, वो सोचती होगी इनके नहीं मिलते मेरे से। आप अपने को उनके अनुसार ढाल लो थोड़ा। कईयों की आदत होती है दूसरों पर राज करने की। आप पावरफुल भी बने, कुछ उनकी बात माने, कुछ अपनी बात मनवाएं, बहुत हल्के हो जाएं, उनको स्नेह भी दें, ईगो छोड़ देंगे तो संस्कार मिलन हो जाता है। दोनों को, मैं दोनों को कह रहा हूँ, पति पत्नी दोनों, क्योंकि ये नाता पति पत्नी का जीवन साथी का नाता भी है। ये केवल और चीज़ों के लिए नहीं है, जीवन साथी, गुड फ्रेंड टू ईच अदर। इसलिए बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से, बहुत मिलन के साथ चलना चाहिए, झुक कर चलना चाहिए। जो समझदार हो उसको पहले झुकना चाहिए। मैं बहनों को कहता हूँ, आप बहनें माताएं सहनशील हैं, आप झुक कर चलो। आपका ईगो दूसरे को अधिक कष्ट देता है, एक तो ये कर लेना चाहिए। सीनियर का व्यवहार अच्छा नहीं है, आप स्वीट हो जाएं। और जब आपने अब रूहानियत का ज्ञान लिया है और स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े हैं, तो आप ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे फैलेंगे। और रोज़ सवेरे उठकर सबकॉन्शियस माइंड लेवल का प्रयोग करना, आपका जो सीनियर है या कोई ऑफिसर है उसको आत्मा देखना और संकल्प देना, ही और सी इज ए गुड सोल। बहुत अच्छी रूह है ये, बहुत अच्छी है, मैं इसे बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है। ही और सी इज माई गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड। थोड़े दिन में सब बदल जाएगा। जी जी जी, एक सुंदर एक्सपेरिमेंट है ये कि हम अपने वाइब्रेशन के थ्रू सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जी भ्राता जी, सेना में पद से प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इसके लिए कुछ अनकही अनजानी सी एक होड़ लगी रहती है। इस घुड़दौड़ से कैसे बचा जाए एवं इससे बचने के दौरान कार्यक्षमता पर, कुशलता पर, मोटिवेशन पर कोई असर ना पड़े, ऐसा हम कैसे करें? मतलब प्रोग्रेस भी हो लेकिन इस भाग दौड़ में ही सब कुछ नष्ट ना हो रहा हो। देखिए, ये तो ठीक है कि भाई हर व्यक्ति अपने प्रमोशन चाहता है, और पीछे जैसे हुआ था मिलिट्री में तो ऑफिसर्स को प्रमोट कर ही नहीं रहे थे। जो मेजर थे वो मेजर ही रह गए बेचारे, जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल ही रह गए। फिर जब नई सरकार आई बीजेपी की तो उन्होंने उनको अवसर दिया, तो सेना में जाने का लोगों को एक इच्छा, इंटरेस्ट पैदा हुआ। नहीं तो सोचते थे हम लोग तो वहाँ के वहीं रह जाते हैं। तो प्रमोशन होना तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी जो योग्यताएं हैं, अपने स्किल्स हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कला है, वो बढ़ाते चलना चाहिए। व्यवहार भी सुंदर रखना चाहिए, अपने साथियों से भी, अपने बड़ों से भी। एक व्यवहार जो हमारा है और एप्रिसिएशन एक दूसरे का, ये बहुत अच्छा माहौल बनाता है। तो इससे क्या होगा, प्रमोशन भी आपकी होगी और आपको जो भागदौड़ से जो एक टेंशन सी रहती है वो भी समाप्त हो जाएगी। आप बहुत रिलैक्स लाइफ जिएंगे। अब आप मेडिटेशन प्रारंभ कर दें, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस प्रारंभ कर दें और सवेरे उठकर बहुत सुंदर संकल्पों से अपने को चार्ज किया करें। ये बात मैं बहुत सिखा रहा हूँ, और आपको डिटेल में सीखना हो तो यूट्यूब मेरे नाम से आप जो चैनल है वो खोलेंगे तो श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार, ये आपको एक
हेडिंग मिलेगा, उसमें सबकॉन्शियस माइंड की डिटेल नॉलेज है। श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार। इसकी आप डिटेल स्टडी कर लेंगे। डिटेल माना 10-10 मिनट के लेक्चर हैं, आपको मज़ा आएगा सुनने में। कभी भी आप सुन लें तो सवेरे उठकर आप वे संकल्प करेंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हम एक ऊंचा टारगेट रखें, भाई मुझे इस रैंक तक पहुंचना है। उसके लिए जो प्रयास है या कोई आपको एग्ज़ाम देना है वो आप करते रहें। लेकिन अगर मान लो आपको वो न मिले तो हल्के रहें, एक्सेप्ट करें। इसी में कल्याण है, इसी में हम खूब काम करेंगे, इसी में जिम्मेदारियों से अपनी काम करेंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, मनुष्य को एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, बहुत परेशान, बहुत निराश। कई लोग तो सुसाइड करते देखे जाते हैं। अरे भाई, जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं आपके पीछे, आप एक प्रमोशन के लिए उन सबको रोता छोड़कर जा रहे हो। ये तो बहुत इमोशनल व्यक्ति की निशानी है। हमें इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी स्ट्रांग टू, इमोशनल भी हों, आगे बढ़ने का पूरा प्रयास भी करें, लेकिन जो कुछ मिले उसको एक्सेप्ट करके एंजॉय भी करें। ये अपनी मेंटलिटी बना लें। जी जी जी, गीता की उस बात याद आ गई परमात्मा की, जो उन्होंने कहा कि कर्म कर और फल की चिंता ना कर। तो अपना श्रेष्ठ कर्म किया जाए, फल प्रभु को अर्पित कर दिया जाए। भ्राता जी, अगला प्रश्न है कि ये जो मेडिटेशन हमें सिखाया गया, क्या ये मेडिटेशन सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस है? और क्या ये रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन या सेल्फ हिप्नोसिस जैसा ही है या उससे अलग है? क्या डिफरेंस है? देखिए, सेल्फ हिप्नोसिस इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सेल्फ सजेशन तो इसमें होते ही हैं। तो कई लोग इसको हिप्नोटिज्म भी समझ लेते हैं। ये वो नहीं है। ये है सोल की कॉन्शियसनेस में आ जाना। हम हैं तो रूह, लेकिन हमने अपने आप को बॉडी मान लिया। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, इसलिए मनोविकार बढ़ गए, इसलिए दुख बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया। इस राजयोग का लक्ष्य होता है हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बदलना है। जो रियल कॉन्शियसनेस है, मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, रूहानी कॉन्शियसनेस में आना। इसके लिए हमें विचारों की कंसंट्रेशन भी चाहिए, और इससे सेल्फ रियलाइजेशन तो हो ही जाएगा। हम सेल्फ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ भी लोग नहीं जानते। वो जो सेल्फ रियलाइजेशन इतना ही जानते हैं, लेकिन सेल्फ के अंदर जो डीप साइलेंस है उसकी अनुभूति, स्वयं के अंदर जो गहरी प्योरिटी है उसकी अनुभूति, स्वयं के अंदर जो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ छुपी हुई हैं उनकी अनुभूति, इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो जैसे जैसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस होगी ये सब तेजी से होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यू चलती चले। एक सही दिशा में मेरा प्रयास हो रहा है या नहीं हो रहा है? कई बार मन में एक डाउट सा उठता है कि मैं योग तो कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ? देखिए, जब मनुष्य सही डायरेक्शन पे जाता है, अब आपको किसी लक्ष्य पर पहुँचना है, सड़क से आप जा रहे हैं तो आपको लगेगा ना आगे बढ़ रहे हैं, माइल स्टोन आते रहेंगे, फिर 10 किलोमीटर रह गया, फिर 8 रह गया, फिर 5 रह गया। ऐसे ही हमें भी हमारी अनुभूतियाँ अच्छी होती दिखाई देंगी, मन प्रसन्न रहने लगेगा, चित्त की शांति बढ़ने लगेगी, मन करेगा और अभ्यास करें। ये निशानी है आगे बढ़ने की। बिल्कुल। भ्राता जी, अगला प्रश्न है कि यदि हम ईश्वर के अंश हैं तो फिर हमें सेल्फ रियलाइजेशन में या उस डिवाइन से कनेक्ट होने में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? देखिए, हम उसके अंश नहीं हैं, हम उसके बच्चे हैं। अंश में तो वही क्वालिटी होती है ना जो मूल चीज़ में बात वही हो जाती है कि मैं अंश हूँ, तो फिर वो फीलिंग क्यों नहीं आती? हाँ, नहीं, वो नहीं है, वो गलत कंसेप्शन है। अब मान लो सोने का एक पीस है आपके पास 50 ग्राम का, अब आपने उसका एक अंश निकाल लिया 10 ग्राम का, तो जो क्वालिटी बाकी सोने में है वही तो 10 ग्राम में भी होगी ना। आपने 1 ग्राम भी सोना लिया, उसमें भी वही क्वालिटीज होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी जो पूरे में हैं। तो हम भगवान की अंश नहीं, भगवान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको अंश किया जा सके। हम उसके बच्चे हैं, आत्माओं का अलग एग्जिस्टेंस है पूरा ही। हमारे अंदर भी वो क्वालिटी हैं जो हमारे परमपिता में हैं, लेकिन वो सब
खत्म कर दी हैं हमने। जैसे हमारे अंदर बहुत शांति थी, हमने मनोविकारों के वश होकर उनको समाप्त कर दी। मैं आत्मा आनंद स्वरूप थी, हूँ नहीं थी, हमने वो आनंद नष्ट कर दिया संसार की इच्छाओं के पीछे भागकर। अभी हम उसको जागृत कर रहे हैं, ये अपने को रिमाइंड करा के कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, ताकि वो आनंद फिर से जो दब गया है, जो छुप गया है, फिर से एक्टिव हो जाए, हमारा जीवन आनंदित हो जाए। तो हम अंश नहीं है, क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं का बहुत भगा दिया है, क्योंकि हमने मन को बहुत भटका दिया है। ये हमने भटकाया, मन आपे नहीं भटका, इसलिए हमें उसमें मेहनत लग रही है। लेकिन प्रैक्टिस की जाएगी, कुछ स्टडी और अच्छी की जाएगी, क्योंकि 7 दिन का कोर्स हो जाना माना कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो एडमिशन लिया है जी जी। और आगे अच्छी स्टडी करेंगे, मन को कैसे शांत किया जाए, कैसे एकाग्र किया जाए, प्योरिटी ऑफ माइंड को कैसे बढ़ाया जाए, अपने एटीट्यूड्स को कैसे अच्छा किया जाए, तो फिर ये सब ईजी होगा। जी जी जी, मतलब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हमारी क्वेरीज हैं वो सॉल्व होती जाएंगी और हम उस अनुभूति तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब देखते हैं कोई संत है, बैठे हुए हैं और ऐसे मग्न हैं, डिटैच्ड हैं, संसार की किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं है, तो हमें भी लगता है कि जब हम मेडिटेशन करने बैठें तो हम भी वैसे हो जाएं। बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन संत ने भी तो कुछ साल मेहनत की है ना।